भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। महाराज, मुझे कुछ अन्न का दान कीजिए। साधु द्वारा गोविंद को महाराज कहे जाने पर भोला क्रोधित हो उठा। यह क्या बोल रहे हो तुम? राजा मैं हूँ, इस गरीब को राजा क्यों बोल रहे हो? मैं वही बोल रहा हूँ जो मैं भविष्य में देख पा रहा हूँ। ये लड़का 7 दिन के भीतर राजा बन जाएगा। कुछ दूर चलने के बाद उसने एक भयानक दृश्य देखा। एक विशालकाय नाग एक छोटे बच्चे की तरफ बढ़ रहा था, उसे निगलने के इरादे से। तुम इस बच्चे को और इनकी पति पत्नी को माफ कर दो, चाहे तो मुझे दंड दे दो। ठीक है, मैं तुम्हें बूढ़ा बना दूंगा और कुछ समय बाद तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। बोलो, मंजूर है? हाँ, मैं तैयार हूँ। नाग के जादू से गोविंद बूढ़ा हो गया। क्या वो वाकई में 7 दिन में राजा बन पाएगा? आइए देखते हैं। हाँ, हे महात्मा, मैं बहुत परेशान हूँ। मेरी बेटी के लिए उचित वर नहीं मिल पा रहा है। राजन, इसके लिए आपकी पुत्री को एक कड़ी परीक्षा से गुजरना होगा। साधु बाबा, मैं किसी भी परीक्षा के लिए तैयार हूँ। ठीक है, नियति भी यही चाहती है। हे राजकुमारी, जल्द ही तुम्हारी भेंट तुम्हारे होने वाले वर से होगी। एक दूसरे राज्य में चंद्रकेतु नाम के राजा राज्य करते थे, जो अचानक संन्यास लेकर चले गए। उनके 3 पुत्र भोला, कनक और गोविंद की किस्मत को उन्होंने 3 बक्सों में बंद कर दिया था। तीनों राजकुमारों ने अपने अपने बक्से खोले। अरे वाह वाह वाह, मेरे हिस्से में राजा का मुकुट आया है। अब इस राज्य का राजा मैं हूँ। अरे वाह, मेरे हिस्से में सेनापति की तलवार है, यानी कि मैं हूँ इस राज्य का सेनापति। और जब गोविंद ने अपना बक्सा खोला तो उसमें एक आम आदमी के कपड़े थे। गोविंद के बक्से में साधारण कपड़े देखकर दोनों बड़े भाई मुस्कुराने लगे। यह तो एक साधारण से वस्त्र है, जैसे कि कफन हो। क्यों? लगता है पिताजी चाहते हैं कि अब नौकरों की तरह जीवन बिताए ये। क्यों? अब ठीक है, कोई बात नहीं, मैं इसे स्वीकार करता हूँ। पिताजी ने जो सोचा होगा अच्छे के लिए सोचा होगा। एक कोने में खड़े महामंत्री सोच में डूब गए। हाँ, सबसे योग्य तो छोटा राजकुमार था, फिर भी महाराज ने ऐसा क्यों किया? गोविंद साधारण वस्त्र पहनकर महल से जाने की तैयारी करने लगा। भैया, अब मैं चलता हूँ। हाँ हाँ हाँ, ठीक है भाई, मैंने तुम्हारे लिए आज का भोजन इस पोटली में रखवा दिया है और साथ ही एक कुटिया का प्रबंध भी करवा दिया है। हाँ ठीक है ना? अब तुम अपना बाकी का जीवन यूं ही कोई छोटा मोटा काम करके बिता सकते हो, ठीक है? तभी अचानक एक साधु दरबार में प्रवेश करता है। भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। महाराज, मुझे कुछ अन्न का दान कीजिए। साधु द्वारा गोविंद को महाराज कहे जाने पर भोला क्रोधित हो उठा। यह क्या बोल रहे हो तुम? राजा मैं हूँ, इस गरीब को राजा क्यों बोल रहे हो? मैं वही बोल रहा हूँ जो मैं भविष्य में देख पा रहा हूँ। ये लड़का 7 दिन के भीतर राजा बन जाएगा। हाँ, कोई दान नहीं मिलेगा तुम्हें। जाओ यहाँ से, जाओ, भागो। भोला के वचन सुनकर साधु अत्यंत क्रोधित हो गया। तभी गोविंद बोल पड़ा। साधु महाराज, कृपया करके आप मेरे भैया पर गुस्सा ना हो। आप ये पोटली ले लीजिए, इसके भीतर भोजन है। साधु ने मुस्कुराते हुए पोटली ले ली और गोविंद महल से बाहर निकल पड़ा। हाँ, जो किस्मत में लिखा होता है वही होता है। पिताजी ने मुझे साधारण वस्त्र और ये कुटिया दी। जरूर इसके पीछे कोई गहरा कारण होगा। पिताजी ने हमेशा सोच समझकर ही हर फैसला लिया है। कुटिया में फैली सन्नाटे भरी शांति में गोविंद की आंखें धीरे धीरे बोझिल होने लगीं। वह गहरी नींद में चला गया।
गोविंद सपने में खुद को घने जंगल के बीच एक भव्य महल में पाता है। उसकी दीवारें मोती माणिक से जड़ी हुई, फर्श पर हीरे जवाहरात बिखरे पड़े, मानो आकाश के तारे धरती पर उतर आए हों। ये जे हाँ, ये तो बड़ा विचित्र सपना देखा मैंने। कहीं ये सब सच तो नहीं? हाँ, पता लगाने का एक ही तरीका है, मुझे स्वयं जाकर देखना होगा। सपने की स्मृति अभी भी ताजा थी। बिना देर किए वह जंगल की ओर चल पड़ा। घनी हरियाली को चीरता हुआ वह उसी जगह पहुंचा जो उसने सपने में देखी थी। ओह, ये तो वही महल है, ठीक वैसा ही जैसा मैंने सपने में देखा था। हाँ। गोविंद महल के भीतर प्रवेश करता है। महल की भव्यता देखकर गोविंद कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गया। फिर उसके चेहरे पर कर्तव्य की भावना उभरी। हाँ, ये सारी संपत्ति, इसका कोई मालिक नहीं दिख रहा। जिस चीज का कोई वारिस न हो वो राज्य की संपत्ति होती है। मेरा कर्तव्य है कि इसकी सूचना राजा को दूं। गोविंद ये सूचना लेकर अपने बड़े भाई भोला के पास पहुंचा। महाराज की जय हो। मैंने जंगल में एक अद्भुत महल देखा है महाराज, सोने चांदी और हीरे जवाहरात से भरा हुआ, पर वहां कोई नहीं है महाराज। कितना बेवकूफ है मेरा भाई। अगर चाहता तो सारा खजाना अपना बना सकता था, जिससे ये राजा जितना धनवान होकर राजा जैसे जीवन बिता सकता था। पर ये तो बेवकूफ का बेवकूफ ही रह गया, गधा कहीं का। वाह, ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। बहुत बढ़िया, चलो मैं खुद चलकर देखूंगा। चलो मुझे वहां ले चलो। गोविंद राजा को लेकर जंगल में उस महल तक पहुंचा। महल की भव्यता देखकर राजा की आंखें चौंधिया गईं। तुमने बहुत अच्छा किया जो मुझे बता दिया। अब तुम जा सकते हो, मैं इस महल की जांच करूंगा। ठीक है भैया। राजा उस महल के अंदर तो गया, पर कभी लौट कर नहीं आया। देखते देखते 3 दिन बीत गए। राजधानी में हलचल मच गई। राजा का कोई पता नहीं था। महामंत्री ने चिंतित होकर सेनापति को बुलाया। सेनापति जी, 3 दिन हो गए, महाराज का कोई संदेश नहीं आया। मुझे बहुत चिंता हो रही है। वहाँ जरूर कुछ खास है। सोचो उस महल में कितना ऐशो आराम होगा कि भैया को अपनी राजगद्दी भी याद नहीं आ रही है। अरे वो तो हमेशा से ही विलासिता के शौकीन रहे हैं, फिर भी नहीं आए। पर ये तो राज्य की सुरक्षा का मामला है, हमें कुछ करना होगा सेनापति जी। हाँ, लेकिन पहले पता लगाना होगा कि आखिर वहाँ हो क्या रहा है। मैं स्वयं जाकर पता लगाकर आता हूँ, ठीक है? सेनापति ने साहस जुटाया और महल के अंदर प्रवेश किया। समय बीतता गया, घंटे दिनों में बदल गए, पर सेनापति भी वापस नहीं लौटे। सेनापति और राजा के गायब होने की वजह से सैनिकों में डर का माहौल था। महामंत्री के अनुरोध करने के बाद भी कोई सैनिक उस महल में जाने को राजी नहीं हुआ। अरे, पहले महाराज और अब सेनापति। हाँ, ये महल किसी काल के मुंह की तरह सबको निगल रहा है। अरे, अब क्या करूं, किसे भेजूं? हाँ, मुझे अब राजकुमार गोविंद से इस विषय में बात करनी ही होगी। आखिरकार उन्होंने राजकुमार गोविंद के पास जाने का निर्णय लिया। राजकुमार, महाराज और सेनापति दोनों उस रहस्यमयी महल में गए और लौटे नहीं। राज्य अब अनाथ हो रहा है, आप ही कुछ कर सकते हैं। मैं जाऊंगा। मेरे दोनों भाई कहाँ हैं, मैं पता लगा कर रहूंगा। गोविंद उस महल की ओर निकल पड़ा और आखिरकार महल में प्रवेश किया। अंदर का दृश्य देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। एक कोने में एक चुड़ैल खड़ी थी। उसकी आंखें चमक रही थीं, बिखरे बाल और भयानक चेहरा। हाँ, क्या यही वो राज है जो यहाँ सबको खींच लाता है? तुम्हारे दोनों भाई मेरे कैदी हैं, जानते हो क्यों? क्यों कर रखा है उन्हें कैद?
उन्हें एक मुकुट लाने को कहा था, वो नाकाम रहे और अब वो मेरे कैदी हैं। तुम्हारा क्या हाल होगा राजकुमार? ठीक है, मैं लाऊंगा तुम्हारा मुकुट। बताओ कहाँ मिलेगा? इतना आसान नहीं है उस मुकुट को पाना। तुम्हें अपना रास्ता खुद ही ढूंढना होगा। चुड़ैल के शब्द हवा में गूंजते रहे और अचानक एक चमक से गोविंद की आंखें चौंधिया गईं। जब उन्होंने आंखें खोली तो वो एक बिल्कुल अलग जगह पर थे, एक ऐसी जगह जहां उन्होंने कभी कदम नहीं रखा था। हाँ, जरूर इसी जंगल में वो मुकुट छिपा होगा। चलो, मुझे इस जंगल का चप्पा चप्पा छान मारना है। गोविंद जंगल में आगे बढ़े, घनी झाड़ियों और लताओं को चीरते हुए चलते रहे। अचानक उनके सामने एक अजीब नजारा था। 2 पिंजरे। एक पिंजरे में एक बुढ़िया थी जिसकी आंखों में कई सदियों का दर्द झलकता था। दूसरे पिंजरे में एक जिन्न कैद था जिसकी आंखों में गुस्सा और विद्रोह की चिंगारियां थी। ये क्या है? एक बुढ़िया और एक जिन्न दोनों पिंजरों में कैद है? क्या है ये? पिंजरे में कैद बुढ़िया ने दर्द भरी आवाज में पुकारा, हे युवक, मैं यहाँ फंस गई हूँ, मुझे बाहर निकालो। भाई, मैं भी यहाँ फंस गया हूँ, मुझे बाहर निकालो। इसकी बात पर भरोसा मत करो, ये धोखेबाज है। ये जिन हर महीने एक इंसान को खा जाता है। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं किसी को नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा। गोविंद दोनों को बारी बारी से देख रहे थे। उनके सामने एक कठिन चुनाव था। पहले मैं जिन्न को बाहर निकालता हूँ। नहीं नहीं, ऐसा मत करो, ये बहुत खतरनाक है। गोविंद बूढ़ी माँ को समझाता है कि अगर जिन की नीयत खराब हुई तो वो गोविंद को खा जाएगा और बूढ़ी औरत को कुछ नहीं होगा। इतना कहकर गोविंद ने जिन्न का पिंजरा खोल दिया। जैसे ही गोविंद ने जिन्न का पिंजरा खोला, अचानक बुढ़िया के शरीर में आग लग गई। देखते ही देखते वो जलकर भस्म हो गई। अरे, ये क्या हुआ? अचानक जिन्न एक सामान्य व्यक्ति में बदल गया। राजकुमार, वो बुढ़िया दरअसल एक चुड़ैल थी। वो ऐसे 2 पिंजरे लगाती थी और दूसरे पिंजरे में कैद इंसान को जिन्न का रूप दे देती थी। उसका एक भयानक खेल था। जब कोई उसे आजाद करता तो पिंजरे में कैद इंसान की उम्र उसे लग जाती थी। ओ, मतलब ये बुढ़िया असल में एक चुड़ैल थी। हे भगवान, आज मुझे एक बड़ी सीख मिली। हर बार आंखों देखा सच नहीं होता। इस सीख के साथ गोविंद अपने सफर पर आगे निकल पड़ा। कुछ दूर चलने के बाद उसने एक भयानक दृश्य देखा। एक विशालकाय नाग एक छोटे बच्चे की तरफ बढ़ रहा था, उसे निगलने के इरादे से। ओ नाग, मेरे बच्चे को छोड़ दो। हमें माफ कर दो नाग, हमें माफ कर दो, उसे मत खाओ, माफ कर दो। हाँ, इस बच्चे को खाने की हिम्मत भी मत करना, सोचना भी मत। मैं इसे खाकर ही रहूंगा। इन पति पत्नी ने मेरे बच्चे की हत्या की है। हमने जानबूझकर उसे नहीं मारा था। वो हमारी बैलगाड़ी के नीचे कब आ गया, हमें पता ही नहीं चला। तुम इस बच्चे को और इनकी पति पत्नी को माफ कर दो, चाहे तो मुझे दंड दे दो। ठीक है, मैं तुम्हें बूढ़ा बना दूंगा और कुछ समय बाद तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। बोलो, मंजूर है? हाँ, मैं तैयार हूँ। एक मासूम बच्चे की जान बचाने के लिए अपनी जवानी और जीवन दोनों न्यौछावर करने को तैयार हूँ। मेरे लिए ये सौभाग्य की बात है कि मैं किसी के काम आ सका। राजकुमार के इतना कहते ही नाग के जादू से राजकुमार बूढ़ा हो गया। राजकुमार, आपने हमारे बच्चे के लिए अपना जीवन दांव पर लगा दिया। हम आपके इस एहसान को कभी नहीं भूल पाएंगे। अब दुखी मत होइए, यही प्रभु की मर्जी होगी। क्या कर सकते हैं, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। एक निर्दोष बच्चे की जान बच गई, मेरे लिए ये बड़ी बात है। किधर जा रहे हो तुम? मुझे यहाँ से एक मुकुट लेकर जाना है। हाँ, यहाँ से सीधा कुछ दूर चलने के बाद एक गुफा आएगी, वहाँ तुम्हें वो मुकुट मिल जाएगा। कुछ देर चलने के बाद राजकुमार उस गुफा तक पहुँच गया। हाँ, चलो अब इस गुफा में प्रवेश करता हूँ। गुफा में प्रवेश करते ही गोविंद को 7 मुकुट रखे हुए दिखाई दिए।
6 मुकुट सोने के थे जो एक समान चमक रहे थे, लेकिन एक मुकुट लोहे का था। हाँ, इस रहस्यमयी जंगल में आकर मैंने ये समझा कि हर बार आंखों का देखा हुआ सच नहीं होता। अरे कल तक मेरे दोनों भाई राजगद्दी का आनंद उठा रहे थे, वो आज एक चुड़ैल के चंगुल में फंस चुके हैं। अरे अब इस बात को ध्यान में रखते हुए मुझे समझ में आ चुका है कि मुझे ये लोहे वाला मुकुट ही ले जाना चाहिए। कई बार जो दिखता है वो होता नहीं, और जो होता है वो दिखता नहीं। बूढ़े शरीर से भी अटल विश्वास के साथ गोविंद ने लोहे का मुकुट उठाया और सीधा बुढ़िया के पास पहुंचा। ये लो डायन, ये तुम्हारा मुकुट। जैसे ही बुढ़िया ने मुकुट पहना, एक चमकदार प्रकाश फैला और वह एक सुंदर राजकुमारी में बदल गई। साथ ही गोविंद के दोनों भाई भी वहां प्रकट हो गए, जो अब चुड़ैल के जादू से मुक्त हो चुके थे। राजकुमार वापस जवान होते हुए अपने राजसी स्वरूप में लौट आए। आखिरकार मुझे मेरी पुत्री के लिए उपयुक्त वर मिल ही गया। वर? हाँ पुत्र, मैंने ये सब तुम्हारे भाइयों को सबक सिखाने के लिए और राजा सूरजमल की पुत्री के विवाह की उलझन को सुलझाने के लिए किया था। साधु बाबा, हमें अपनी गलती का एहसास हो गया। हमारे छोटे भाई ने हमें बहुत बड़ी मुसीबत से बचाया है। अब राजा बनने का हकदार वही है। राजकुमार गोविंद हमारे साथ हमारे राज्य चलेंगे। विवाह के पश्चात मैं इन्हें राज्य का राजा घोषित कर दूंगा। भैया, मैं आप लोगों से मिलने आता रहूंगा। आप दोनों इस राज्य को आधा आधा बांट लो और न्यायपूर्वक राज्य का संचालन करो। और इस तरह तीनों भाई राजा बने और राजकुमारी को उपयुक्त वर मिला।